तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। और आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो टोटल 309 के अराउंड पोस्ट है, इंक्लूडिंग SC ST जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या सब कैटेगरीज दी हुई हैं, उसको आप देख सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन साइंस या BSc विद फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग वो किसी में भी चलेगा, बस आपने किसी भी सेमेस्टर में मैथ्स और फिजिक्स आपने पढ़ी हो। कैंडिडेट की शेल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल 10+2 स्टैंडर्ड, यानी कि 10+2 तक आपको अच्छे से इंग्लिश लिखनी आती हो और पढ़नी आती हो। एंड कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th और 12th। ठीक है, या तो आपने 10th में इंग्लिश पढ़ा हो, 12th में इंग्लिश पढ़ा हो, आपकी स्पोकन और रिटर्न इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट वाज द एलिजिबिलिटी। डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, IIT IIM XLRI ये सबसे। और BE BTech की डिग्री है तो वो भी किसी भी ट्रेड में है तो वो भी आपकी चलेगी। एज लिमिट 27 है, ठीक है, मैक्सिमम। और एज कैलकुलेट करनी 24 मई तक। उसके बाद रिलैक्सेशन दिया जाता है कैटेगरीज को, तो वो दिया है। एप्लीकेशन 25 अप्रैल यानी कि कल से स्टार्ट होगी और 24 मई विल बी द लास्ट डेट। ठीक है, पे लेवल की बात करें तो ग्रुप BE1 लेवल है यहाँ पे 40,000 और 3% इंक्रीमेंट में 1,40,000। बाकी इमोल्यूमेंट्स हैं, DNS अलाउंस, पर्क्स हैं, 35% ऑफ बेसिक पे, HRA वगैरह सारे बेनिफिट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली CTC जो बनेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी 13 lakhs पर एनम। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। सारी जो आपको फैसिलिटीज़ हैं वो सारे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अभी हमें यही देखना है कि सिलेक्शन क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। बेसिस ऑफ डिटेल्स जो आप फिल करोगे, एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड एडमिट कार्ड शैल बी इशूड टू देम अकॉर्डिंगली। जो भी आप डिटेल्स फिल करोगे, कैंडिडेट विल हैव टू रेगुलरली विजिट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड चेक देयर ईमेल्स फॉर द एडमिट कार्ड्स की कब आएगा। ठीक है, CBT होगा आपका। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एप्लीकेशन। there will be any there will not be any negative marking for wrong answer written by the candidate in CBT. Syllabus will be uploaded under syllabus column of advertisement। ठीक है, syllabus का भी column है, वो भी मैं I will show you। और ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, आप जैसा परफॉर्मेंस करोगे CBT में, फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, रोल नंबर्स ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको शो हो जाएंगी। तो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ये आप समझ गए हो। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग है अगर, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग साइको एक्टिव सब्सटेंस विल बी टेस्टेड इन साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, यानी कि एम्फेटामिन, ठीक है, और ओपिएट्स, कैनबिस, कोकीन, ये सारे टेस्ट होंगे। ठीक है, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होगा। आप में से कुछ भी आप लोग ऐसी चीज़ें लेते तो नहीं है। नॉन नेगेटिव स्क्रीनिंग ऑफ टेस्ट रिजल्ट फॉर कंजप्शन ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंस विल सेंड फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो वो टेस्ट होगा आपका, और सारे ही टेस्ट होंगे वो। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, कॉलेज के, स्कूल के, 10th 12th आपका ग्रेजुएशन और आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। मिसकंडक्ट के बारे में, अगर आप अनफेयर मीन्स यूज़ करते हो, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गलत मिसयूज़ करते हो, ठीक है, तो आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। लिंक www.airport authority of india एरो अंडर टैब्स कैरियर में आपको शो हो जाएगी। आई विल प्रोवाइड दिस लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फोटो लगाना है, फोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर स्कैन करके लगाना है। ठीक है, ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कास्ट वगैरह, वो सब आपको वहाँ पे लगानी है। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग स्कैनिंग, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर्स आपको कैसे लगाना है JPG में, और 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। तो वो डिटेल्स आपको एक बार देख लेनी है।
फीस की बात करूँ तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1000 है, बाकी किसी को फीस पे नहीं करनी है। आई थिंक एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्रेंटिस हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ अप्रेंटिस इन एआई, फीमेल कैंडिडेट को भी फीस यहाँ पे फी नहीं देनी है। तो आप लोग पूछते हो कि अप्रेंटिस का फ़ायदा क्या होता है, तो अप्रेंटिस जिन लोगों ने किया है 1 ईयर का एआई से, उनको भी यहाँ पे फीस पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन ही देनी है। और इसका जो आपका सिलेबस है, इसका लिंक आई विल शो यू, आई विल गिव यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसका जो सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा। तब तक के लिए नमस्ते।